जब बुरी कारकर्दगी और नाअहली के अंबार होंगे तो ये तो होना ही था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में PTI की शिकस्त पर कड़ी तनकीद। कहा यह पहली हुकूमत है जो बाद में एक ज़िमनी इंतखाब हारी और सिर्फ बुरी तरह हारी। PTI का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका। अभी भी मौका है, इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें। PTI का टिकट कोई लेने वाला नहीं होगा। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगा वो PTI का टिकट लेंगे, तो उनके लिए मशवरा है कि हेलमेट पहन कर जाएँ। वज़ीर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा ऐसा लगा JUI की फतह हमारी फतह है। अगले वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि वक्त आने पर नवाज शरीफ फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ इस ओहदे के लिए सबसे आगे हैं। वज़रा ने खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का जिम्मा महंगाई पर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर डाल दिया। कहा PTI ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की, जिसका खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी सबब था। दूसरे मरहले और मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली की खुद निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम पे बाजी ले गई। जमीयत उलमा इस्लाम 17 अजला में तहसील काउंसिल के मेयर के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। कोहाट बनू में भी मेयर का इंतखाब JUI फे ने जीत लिया। पेशावर में भी मेयर की नशस्त पर JUI फे को फैसला कुन बरतरी हासिल। मर्दान में पहले ही ANP मेयर के मुकाबले में कामयाब हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने JUI को शिद्दत पसंद जमात करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर PTI की नाकामी को नौजवान नस्ल की नाकामी से तशबीह देने वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल है तो वाकई सोचना होगा। PTI लीडरशिप और कारकुन सूरत हाल में ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश डालकर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़िम करें। इस वक्त PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। इमरान खान के खिलाफ साल 2018 में दायर नाअहली पिटीशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की रिट पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल बहा बलोच का मौक़िफ़ था कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टैयान को छुपाया, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। दरख्वास्त गुजार गुज़श्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने बाद में PTI ज्वाइन करके पिटीशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। हो गए, गोश्त लोड है, लाखों का माल है, कोई यहाँ बताने वाला नहीं है रास्ता क्यों बंद है। 24 घंटे हो गए, माल सब लोड है इसके अंदर। किसी के पास सब्जी है, किसी के पास अंडे हैं, ये पुराना सामान खाने का है। अब ये लाजमी हम कराची जा रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं। कल से इनके साथ इनकी हिमायत में बैठी हुई हूँ। इनके मोरों सी ज़मीनें 3 पुश्तें इनकी ख़त्म हो गई हैं। इनके घरों पर भी असलादार कब्जा करके बैठे। ये जो मौसम जरदारी है, गुंडा है, जो ये कानून के तौर पे ये कब्जा करके रखा है इन लोगों ने हमारी सर्विस ज़मीनों पे। नवाबशाह में ज़राई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना जारी। 24 घंटे से ज़ायद धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शाहराह के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि नवाब वली मोहम्मद गोट में बासर अफराद ने ज़राई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ज़मीन से कब्जा ख़त्म किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना मुकाबले में 32 साला वासिफ की हलाकत। मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में गोली 32 साला वासिफ को लगी। पुलिस अस्पताल पहुंचाने की बजाय उसे डाकू करार देने में लगी रही। इस दौरान वो जाम बहक हो गया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज है।
गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रियंका कुमारा कत्ल केस की समाअत। 34 मुल्जिमान का दोबारा 13 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। खुला लेने के लिए अदालत से रुजू क्यों किया? उमरकोट में खातून को सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा गया। ससुराल वालों ने खातून को बालों से पकड़कर घसीटा और गाड़ी में अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून मकामी अदालत में अपने शौहर से खुला लेने के लिए आई थी। पुलिस ने खातून को बाजियाब करवा के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुलजिमान के खिलाफ अगवा और खातून से दस्तराजी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज। काला पुल से जिना अस्पताल जाने वाली सड़क बंद कर दी। KMC DMCs के रिटायर्ड पेंशनर्स का KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज और MA जिना रोड पर धरना। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मुतालबात की मंजूरी के बाद पेंशनर्स ने मुजाहरा और धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी पर सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद। कहा, बिलावल ने काफ़ी अरसा पहले कहा था कि PTI का जन्म पेशावर में हुआ, वहीं दफन होगी। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को सजा दी है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद पेशावर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नताइज में विफाकी और सूबाई वज़रा ने मुदाखलत की। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन ने अवाम का मूड बता दिया है। अवाम वोट की ताकत से बदला लेते हैं। सिंध में इन्हें ज़बरदस्ती सीटें मिली थी, अब हश्र बुरा होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में सबकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम को मुबारक हो, इमरान खान ने PTI की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। PTI अब ख़त्म हो रही है क्योंकि इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। KP के इलेक्शन में अवाम ने PDM जमातों पर इन्हिसार किया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त फाश दी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हालत सबके सामने है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब ने भी मान लिया कि आप समेत सेलेक्टर्स की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। जब वोट और उम्मीदवार चोरी के हों तो यही हाल होता है। अवाम मसाइल का शिकार हो तो यही हाल होता है जो कि KPK में इमरान माफिया का हुआ। अब हर इलेक्शन का नतीजा आपको आपके जाने की खबर देगा। नई ऑटो पॉलिसी के तहत 850 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स छूट की तजवीज़। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी और छोटी गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म करने की तजवीज़। टैक्स छूट का इतलाक छोटी दरामदी गाड़ियों पर भी करने की तजवीज़। नई ऑटो पॉलिसी के तहत कारसाज कंपनियों को 2026 तक 10% बरामदात का हदफ देने और गाड़ियों और स्पेयर पार्ट्स को बरामद के लिए टैक्स मराआत की तजवीज़। विफाकी काबीना के आज के इजलास में नई ऑटो पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कोयटा की अदालत में गिरफ्तार 16 यंग डॉक्टर समेत 19 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा पेशी पर गवाह पेश करने का हुक्म। यंग डॉक्टर्स और दीगर अफराद को सिक्योरिटी जोन में एहतजाज, धरना और दीगर मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फंसे गुजरावाला के 18 साला नौजवान अबू बकर की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, जख्मी हालत में एयरपोर्ट पर है, खाने पीने को कुछ नहीं है। नौजवान की वालिदा का कहना है कि 3 माह कबल अबू बकर लिबिया गया था, जहां आग से झुलस कर जख्मी हो गया। लिबिया से वापस आते उसे जख्मी होने के बायस इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। वतन वापसी के लिए हुकूमत मदद करे। मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज थे।
टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को मैच के दौरान सीने में तकलीफ। आबिद अली को कायद आज़म ट्रॉफी में बैटिंग करते हुए सीने में तकलीफ हुई, उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ECG नॉर्मल आ गई। मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। आबिद अली कायद आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल 1 का कामयाब तजर्बा। DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज ने टेस्ट का मुशाहिदा किया। DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का कहना है बाबर क्रूज मिसाइल 1 के कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान की दिफाई ताकत में इजाफा हुआ है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान चीन से खतरात का बहाना। भारत पंजाब सेक्टर में मिसाइल दिफाई निज़ाम लगाने लगा। मिसाइल दिफाई निज़ाम का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में लगाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रूस ने भारत को S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की फराहमी शुरू कर दी। दिफाई निज़ाम के पहले स्क्वाड्रन की तरसील रवां माह मुकम्मल हो जाएगी। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात से पहले ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। आलमी इदारा सेहत का रश से बचने के लिए कौमी तकरीबात मनसूख करने का मशवरा। कहा, तकरीब खोना जिंदगी खोने से बेहतर है। 2022 कोरोना खात्मे का साल होना चाहिए। सरमायाकारों में खौफ की लहर। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की मंडियां बिठा दी। तेल की कीमतें गिरा दी। ब्रेंट खाम तेल 5.1 और वेस्ट टेक्सास 6.1% फी बैरल सस्ता हो गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 73% से ज़ायद रिकॉर्ड। वाशिंगटन में दफातर और बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी दोबारा आयद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मनसूख। नेदरलैंड्स ने क्रिसमस और साल नौ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन से भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछगछ के बाद पनामा लीक्स में मौजूद भारतीय सितारों की कहकशा पर भी सवाल उठने लगे। पनामा पेपर स्कैंडल में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐश्वर्या राय से बैरून मुल्क दौलत जमा करने के इल्ज़ाम पर तहकीकात जारी हैं। अदाकारा को इससे कबल भी पूछगछ के लिए तलब किया गया था। ऐश्वर्या राय पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारत खाने के सामने खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए अलामती मुजाहिरा किया गया। गुज़श्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान इंटरनेट केबल सर्विस मअतल। CBV4 केबल कट गया। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी। इंटरनेट स्पीड रश के औकात में मुतासर होने का इम्कान। PTCL की इंटरनेट ट्रैफिक दीगर केबल्स पर मुंतकिल करने की कोशिश। CBV4 इंटरनेट केबल की मरम्मत का काम जनवरी में मुकम्मल होगा। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी के इंतकाल को 39 बरस बीत गए। उनकी तख्लीक शाहनामा इस्लाम आज भी यादगार। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का 87वां यौम पैदाइश। मरहूम हनीफ मोहम्मद का 1958 के ब्रिज टाउन टेस्ट में 16 घंटे से ज़ायद बैटिंग का आलमी रिकॉर्ड सबको याद। उस इनिंग्स में हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 337 रन बनाए थे। 62 बरस हो गए, दुनिया का कोई बैटर भी इतनी तवील इनिंग्स नहीं खेल सका। ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच जारी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। चीन की टेनिस स्टार पेंग शॉय की खुद पर जिनसी हमले की तरदीद। चीनी लीडर पर लगाए गए इल्जाम के बाद पहली मर्तबा दिए जाने वाले इंटरव्यू में पेंग शॉय का कहना था उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि किसी ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। विमेन टेनिस एसोसिएशन का कहना है कि मामले की मुकम्मल, साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं।
लाहौर कलंदर्स के कप्तान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, जिस टीम से PSL शुरू किया उसकी कप्तानी करना एजाज़ की बात है। हमेशा कोशिश रही है कि लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा परफॉर्म करें। कप्तानी और बॉलिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का आज़्म। कहा, यह तासुर नहीं होना चाहिए कि फास्ट बॉलर कप्तानी नहीं कर सकता। और सऊदी अरब के शहर रियाद में 4 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल खत्म हो गया। फेस्टिवल में 7 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की।